और वो है लिसनिंग। लिसनिंग पे बात करनी है, लेकिन लिसनिंग के जो हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सबको हमने एड्रेस करना है। और किताब में या आई कैप ने बहुत अच्छे अंदाज से एक एक चीज़ को जो है वाज़ह किया हुआ है कि कौन सी चीज़ को कैसे हमने पढ़ना है और इसके अंदर क्या वेटेज है उसका। हमने सिर्फ इसलिए यहाँ पर स्लाइड्स बनाई होती हैं ताकि एक तो ऑनलाइन पढ़ाना आसान हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि किताब में चूँकि कलर्स नहीं होते तो वो थोड़ी सी बेरौनक सी लगती है, तो उसमें हम थोड़ी सी कलर्स ऐड करते हैं, और कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, तरतीब के एतबार से देखा जाए तो हमारा आज का जो सेशन है या आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा जो है दैट इज़ कंसिस्टेड ऑफ, ये हमारा कंसिस्टेंटली मूव करते हुए ये हमारा जो है वो 6 टॉपिक है इन सीरीज़। तो दिस इज 6 टॉपिक इन द सीरीज़। तो चलिए, छठा टॉपिक है हमारी सीरीज़ में और हम इसको लेके चल रहे हैं 5th चैप्टर के, और इसके अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग पे बात करने जा रहे हैं। और क्रिएटिव लिसनिंग को भी हमने सिक्योर किया है अपने कल के काम के लिए। तो सबसे पहले तो चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ द वे टू डू द एक्टिव लिसनिंग के एक्टिव लिसनिंग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले तो एक फ़र्क ये देख लेते हैं कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग में क्या फ़र्क है। तो देखिए, जो लिसनिंग और हियरिंग का बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि जो आपकी हियरिंग है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम बना हुआ है, जो भी आवाज़ आएगी वो कान से टकराएगी और ब्रेन के उस हिस्से में जाएगी जो आवाज़ों को सुनता है, जिसकी जिम्मेदारी है आवाज़ों को सेंसेस करना। लेकिन लिसनिंग का मतलब है कि आप जागते हुए उन आवाज़ों को आगे इंटरप्रेट करें और समझने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बात करते हैं हियरिंग की, तो हियरिंग परसीव विद द ईयर एंड साउंड मेड बाय समवन और समथिंग। जो भी साउंड किसी वजह से पैदा हुआ है, हियरिंग का काम है कि उसको अपने बायोमैकेनिकल प्रोसेस के तहत सुनना और सुन के उसको आपके ब्रेन तक या आपके माइंड तक पहुंचाना। जब वो ब्रेन तक पहुंच गया तो उसके आगे आपकी चॉइस है कि आप उसको यस कहते हैं या नो कहते हैं। अगर आप उस आवाज़ को जो आपके कान से आके टकराई है, वो पहला अमल हेयरिंग का तो होगा ही, वो आवाज़ आगे ब्रेन तक पहुंचेगी, लेकिन ब्रेन के आगे अगर 2 चॉइसेस हैं कि आप इस आवाज़ को यस कहते हैं या नो कहते हैं। अगर आप इसको यस कहते हैं कि ये सुनने वाली बात है, इसको सुनो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी लिसनिंग में, ठीक है। और अगर नो कहेंगे तो ये सिर्फ हियरिंग तक ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ दोबारा कि कोई भी आवाज़ या साउंड क्रिएट हुआ और वो साउंड हमारे कानों से टकराया और बायोमैकेनिकल प्रोसेस के तहत वो हमारे ब्रेन तक पहुंचा। अब ब्रेन में जाते ही हमने 2 काम किए कि नो और यस। नहीं कंसर्न्ड है, नहीं मेरे काम की चीज़, नो, ख़त्म, हेयरिंग ही रहेगी। लेकिन अगर हमने कहा यस ये मेरे काम की चीज़ है, तो हेयर स्टार्ट लिसनिंग। अब लिसनिंग के अमल में बाकी ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब कानों के साथ आंखें भी खुल जाएंगी, जो सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, चीज़ों को देखना शुरू कर देंगी कि जी जो चीज़ आ रही है वो क्या है ज़रा देखो, तो आंखें भी इन्वॉल्व हो गई। अगर वो कोई स्मेल की बात है तो नोज़ भी इन्वॉल्व हो जाएगी, वो भी स्मेल करना शुरू कर देगी, वो भी बीच में आ जाएगी। और पिछला जो आपके पास पहले से नॉलेज है वो भी साथ अलर्ट हो जाएगा और उसको भी साथ मिला के समझने की कोशिश की जाएगी। तो ये बन जाएगी लिसनिंग। इसका मतलब हियरिंग का जो काम था वो बायोमैकेनिकल था, जब आवाज़ मेरे कान में आई और कान से ब्रेन में गई। अगर मैंने नो कह दिया वो हेयरिंग ही रहेगी, अगर मैंने यस कह दिया तो आंख भी इन्वॉल्व हो जाएगी, नोज़ भी इन्वॉल्व हो जाएगा
और पहला नॉलेज भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और फिर ये हियरिंग नहीं बल्कि क्या बन जाएगी, लिसनिंग बन जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात आपको समझ आई है? समझ आई है तो एक जी लिखकर एंटर कीजिए। मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये पता चल गया हियरिंग क्या चीज़ है और लिसनिंग क्या चीज़ है। कोई बच्चा अगर पेज नंबर बता सके, मेरे पास बुक इस वक्त नहीं है, मेरी बुक वैसे भी पेज सारे ही पढ़ गए, जिल्द उसकी इतनी नाकस थी कि वो कुछ पेज मैं घुमा भी बैठा हूँ। अब अक्सर कोई बच्चा मुझे कहता है ना सर ये फ़लाँ चीज़ किस पेज पे है, तो मैं ढूंढनी बड़ी मुश्किल हो जाती। अच्छा बच्चों, अब लिसनिंग को बड़े आराम से हम समझ सकेंगे कि लिसनिंग सिर्फ साउंड नहीं है। लिसनिंग इज़ नॉट ओनली अ साउंड। लिसनिंग बाय डेफिनेशन जो है मोर देन हियरिंग है। ये है मेक एन एफर्ट टू हियर समथिंग अलर्ट एंड रेडी टू हियर, कि अपने आप को अलर्ट करके सुन रहे हैं, आप अटेंशन दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। तवज्जो ना देते तो फिर तो हियरिंग ही नहीं थी। और आप नोटिस कर रहे हैं किसी साउंड को, सुन रहे हैं, ठीक है, टू रिस्पॉन्ड टू एडवाइस, कि इसको कहना क्या है इसके जवाब में, तो ये लिसनिंग है। सो मैंने गूगल पे एक इमेज देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इस पर ऐड कर लिया है। अच्छा, ये भी स्लाइड का फ़ायदा है कि कोई नॉलेज कहीं और से भी मिले, बंदा थोड़ा बहुत ऐड कर लेता है, कि हियरिंग एक्सीडेंटल है। हियरिंग इज़ एक्सीडेंटल, लिसनिंग इज़ फोकस्ड, हियरिंग इज़ इनवॉलंटरी, ये बग़ैर इजाज़त के हो जाती है, गैर इरादी तौर पे। लिसनिंग हमेशा वॉलंटरी और इरादतन होती है। ये एफर्टलेस है, आ गई आवाज़ आ गई, और ये हमेशा इंटेंशनल है, जागते हुए। इसका मतलब है हियरिंग एक्सीडेंटल है, लिसनिंग फोकस्ड है। हियरिंग गैर इरादी है, लिसनिंग इरादी है, वॉलंटरी है और वॉलंटरी है। और हियरिंग एफर्टलेस है और लिसनिंग इंटेंशनल है, तवज्जो के साथ है। अब बात रह गई ये कि यू सी लिसनिंग का मतलब जो है वो ये कतई नहीं है कि लिसनिंग इज़ जस्ट नॉट मीन जस्ट नॉट जस्ट हियरिंग। इसका मतलब है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को कंसीडर करना, डिलीवर करना, लैंग्वेज सुनना, वॉइस सुनना और उनके मीनिंग को अखज़ करना, और आंखों को भी जगाना ताकि वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल मैसेज को भी समझा जा सके। दूसरी चीज़, so the ability to effectively listening incorporate ability to perceive and understand all component of message। ये कोशिश है कि मैसेज के तमाम कंपोनेंट को समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। और इसके साथ साथ यू शुड लुक फॉर इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो आप इस पर भी फोकस करते हैं कि मुंह से क्या कह रहा है और शक्ल पे क्या है, इसके चेहरा क्या कह रहा है। तो यू सी द फेस, यू सी। तो इसलिए ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में इनकन्सिस्टेंसीज को भी पकड़ लेती है लिसनिंग। हेयरिंग तो सिर्फ कानों से सुनने का नाम है। अच्छा, अब अगर ये बात समझ आई है तो मैं आपके सामने सिर्फ 2 MCQs रखता हूँ और मुझे सारी बात क्लियर हो जाएगी। पहला MCQ जो आप दोस्तों के सामने है, कंप्यूटर जी प्लीज़ सामने रखिएगा। हियरिंग क्या है? हियरिंग क्या है? जी शाबाश। हियरिंग इज सिंपली रिकग्निशन ऑफ साउंड। साउंड को रिकग्नाइज कर लिया, ये लिसनिंग है। लेकिन अगर कॉन्शियस अटेंशन दे दी तो फिर तो वो लिसनिंग बन जाएगी। जैसे इस मामले में देखिए, लिसनिंग कैन बी डिफाइंड। लिसनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? शाबाश। तो लिसनिंग को आप कहेंगे एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव मैसेज, इंटरप्रेट द मैसेज एंड प्रोवाइड फीडबैक टू स्पीकर। अगर ये तीनों बातें इकट्ठी कर दी जाएं तो दिस इज व्हाट वी कॉल द लिसनिंग। तो फिर ये लिसनिंग है। लिसनिंग क्या है? तो कहते हैं जी यहाँ पे क्या लिसनिंग है? शाबाश, आप क्या बताएंगे मुझे इस सवाल में से? शाबाश, अमीर हमज़ा और
डी जफर, आमना, खतीजा, बेटी, ये सब कह रहे हैं इट इज़ कॉन्शियस अटेंशन एंड प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन व्हाट इज स्पोकन। तो ये जो भी कहा गया है इसको बाकायदा फोकस करना। अब आपकी किताब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, उसको मैंने ज़रा थोड़ा सा और अपनी तरफ से खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर मैंने पाई चार्ट ऐड कर दी। रिसर्च बेस्ड कंक्लूजन्स, ये रिसर्च बेस्ड कंक्लूजन जो इन्होंने लिए हैं ये एडलर की रिसर्च है और रोजनफेल्ड की, ठीक है, एंड प्रॉक्टर की रिसर्च है। रिसर्च ये है बच्चों कि वो ये कहता है कि दुनिया में जो एडल्ट्स हैं वो अपनी ज़िंदगी का या अपने जागने का 70% टाइम कम्युनिकेशन में ख़र्च करते हैं। यानी आप बस 24 घंटे हैं तो सोने के घंटों के अलावा हम हर वक्त कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, सोते वक्त भी हमारा ब्रेन नहीं सोता, वो भी कम्युनिकेट करता रहता है अपने आप से ही, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन चलती रहती है। फिर वो कहते हैं कि ऑन द एवरेज 45% टाइम हम स्पेंड कर देते हैं किस पे, लिसनिंग पे, सुनने पे। 30% टाइम हम स्पेंड करते हैं स्पीकिंग पे, यानी हम सुनते ज़्यादा है बोलते कम है। और उसकी एक लॉजिक भी है कि हमारे कान 2 हैं इसलिए हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और ज़ुबान एक है। अगर अल्लाह ये चाहता कि हम बोलें ज़्यादा सुने कम तो कान एक होता, ज़ुबानें 2 होती, तो लिहाजा हमें सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। बात भी ठीक है। 45% सुनते हैं और 16% रीडिंग करते हैं और 9% राइटिंग करते हैं। आप पता ये पाकिस्तान के अतबार से सही है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तो बात जो है ये इन्होंने बाकायदा एक स्टैटिस्टिकल सर्वे से साबित की। अब आप कहेंगे कि एक इंसान जो है वो अपनी 24 घंटों का 70% जो है वो कम्युनिकेशन में खर्च करता है, और अगर उस 70 को हम 100 बना लें तो उसमें से 45% टाइम जो है वो हम खर्च कर देते हैं, 45% टाइम जो है वो हम खर्च कर देते हैं सुनने पे, और 30% खर्च करते हैं हम बोलने में, 16% रीडिंग में और 9% राइटिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब रही बात ये कि बच्चे की तस्वीर क्यों लगाई है, बच्चे की तस्वीर क्यों लगाई है बताता हूँ। बात यह है कि जो लोग यानी पीपल जो भी सुनते हैं, जो लोग कानों से सुनते हैं वो उसका सिर्फ 25 से 50% याद रखते हैं, बाकी वो ज़ाया कर देते हैं। यानी द वी आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 25 to 50%, रिमेनिंग इज़ लॉस्ट। इसलिए आप देखते हैं जब लेक्चर ले रहे होते हैं हम कहते हैं यार कॉपी पकड़ लो, पेन पेंसिल पकड़ लो, चूँकि लिखते रहोगे तो सुन के लिखोगे कि यार मैक्सिमम पिक करना, नहीं लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। अब द लिसनिंग बीइंग सच ए एक्टिविटी more critical that employee develop effective listening skills to able to maximize their performance in business environment। अगर हम अच्छा सुनेंगे नहीं तो बिजनेस इन्वायरमेंट में परफॉर्म नहीं कर सकते, चूँकि हमें इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएंगी, हमें हिदायत समझ नहीं आएंगी, तो फिर काम कैसे करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें हिदायत और इंस्ट्रक्शन समझ आ जाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो लिसनिंग पर भरपूर फोकस करें, और जो है वो बातों को जो है वो सिर्फ सुने नहीं, कोशिश करें कि रिटेन भी करें। क्योंकि अगर हम रिटेंशन कम कर दें तो फिर जारी बात है, फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाता है। क्या ख्याल? सो हम ये चाहते हैं कि हम सुने भी और बोले भी, बट जो सुनते हैं उसको रिटेन भी करें। लिहाजा परफॉर्मेंस बेस करती है कि हम सुनकर कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है जी, हम सुनकर कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो ये चीज़ हो। उसके बाद आ जाती है बात हमारी कि इंटरेस्टिंग बात जिसके लिए हमने ये पिक्चर लगाई थी कि इंसान अपने बचपन में पहले वो बिफोर स्पीकिंग वो पहले जो है वो
सुनना सीखता है, यानी एक्चुअली लर्न टू लिसन फर्स्ट। इंसान पहले सुनना सीखता है फिर बोलना। ज़रा सोचिए कि जब आपकी उम्र 1.5 या 2 साल की होगी और आपने बोलना शुरू किया होगा, तो बोलना क्यों शुरू किया होगा कि पहले आपके ब्रेन ने अल्फाज को स्टोर किया, यानी वर्ड्स स्टोर किए। जब वर्ड स्टोर कर लिए तो फिर बोलना सीखा ना आपने। तो पहले इंसान वर्ड्स पिक करता है, कैसे बोलने हैं कैसे सुनने हैं, फिर वो बोलना सीखता है। क्या ख्याल है बच्चों, ये बात आई समझ आपको? जी शाबाश। डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ह्यूमन लर्न टू लिसन एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। सो इसलिए हम सुनते पहले हैं, बोलना बाद में शुरू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपने अगर पीके मूवी देखी हो, पीके मूवी, तो पीके मूवी में आपने देखा होगा कि जो हीरो है वो पहले गूंगा होता है, फिर वो किसी से अल्फाज अपने ब्रेन में डाइवर्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो बोलना शुरू करता है। तो पहले अल्फाज चाहिए होते हैं। अब दूसरी चीज़ है, मैनी पीपल इन बिजनेस एक्चुअली हैव पुअर लिसनिंग स्किल्स। बहुत सारे लोग बिजनेस में पुअर लिसनिंग स्किल्स रखते हैं। अगर आपकी लिसनिंग स्किल पुअर है तो फिर आप ये समझ जाइए कि आपका सक्सेस का चांस भी कम हो जाएगा। लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। और याद रखें कि मोहसिन आपका माइक खुला है, 45% ऑफ इंडिविजुअल इन लिसनिंग, हाँ जी, इन एन इंडिविजुअल स्पेंड 45% टाइम जो है वो लिसनिंग पे इंसान लगाता है। ये हम पहले भी कह के आए हैं। एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्टिविटी, इससे हम अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि हम कितना अच्छा सुनते हैं। अगर हम अच्छे लिसनर नहीं हैं तो फिर हमारे रिलेशनशिप भी लोगों के साथ अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि लोग हमें अपनी बात सुना नहीं सकते, हम उनकी बात सुन नहीं सकते। तो बच्चों, सवाल ये हुआ कि लिसनिंग इज़ वन ऑफ द 4 इम्पॉर्टेंट स्किल्स ऑन विच डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल टाइम ऑफ इंडिविजुअल इज स्पेंट। तो सुनने पे कितना वक्त लगता है? जी शाबाश, आपने बिल्कुल सही कहा। 45% टाइम हम सुनने पे लगाते हैं। ये दोनों जगह भी मैंने बताया। अब यह है कि हर लिसनिंग बेशक हर इंसान सुनता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने सुनने वालों के जो टाइप्स हैं, लिसनर की जो टाइप्स हैं वो बताई हैं, यानी टाइप्स ऑफ लिसनर कौन कौन से। वो कहते हैं कि कुछ लिसनर ऐसे होते हैं जो बात को सुनते हैं फौरी तौर पे नतीजा हासिल करने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। वो चाहते हैं हम जो भी सुनते हैं उससे कोई नतीजा हासिल करें। दूसरे इस तरह के लिसनर होते हैं जो बात को सुनते हैं इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। अब ये जो लिसनर हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, नतीजा जल्दी से जल्दी निकल आए। और ये जो लिसनर हैं ये इंफॉर्मेशन सुनने से मालूमात हासिल करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कुछ होते हैं दोस्त तबीयत लोग, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग। ये लोग ज़्यादातर पीपल फोकस्ड होते हैं। दे पीपल आर पीपल फोकस्ड, यानी ये लोगों की बात सुनते हैं ताल्लुकात के लिए, लोगों की बात सुनते हैं दोस्ती के लिए। इस एंगल से देखा जाए तो सुनने वालों की 3 इकसाम हैं। एक वो हैं जो नतीजे पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड। और एक वो हैं जो इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है। और एक वो हैं जो
पीपल फोकस्ड हैं, यानी वो लोगों से ताल्लुकात के लिए सुनते हैं। तीनों के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे जो रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो टिपिकली उनके अंदर लो पेशेंस पाई जाती है। लो पेशेंस का मतलब उनके अंदर तहम्मुल की शदीद कमी है, वो जल्दी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं। सो दे आर मोर एंक्शस, वो ज़्यादा आपको एंक्शस नज़र आएंगे, वो आपको ज़्यादा इस्तराब नज़र आएगा उनके अंदर। अच्छा, और वो अगर देखेंगे तो वो ज़्यादातर फोकस ऑन अचीविंग गोल क्विकली, जितनी जल्दी नतीजे पे पहुंच जाए। अभी हम डायग्राम बना रहे हो तो कहते हैं जल्दी से सर नुक्ता इक्विलिब्रियम बना दीजिए, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पहुंच जाइए। ओ भाई आराम से नतीजे पे जाते हैं आहिस्ता। दूसरी चीज़ ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर जो होते हैं वो थोड़े एरोगेंट भी होते हैं, इम्पेशेंट भी होते हैं। अगर आप जल्दी उन्हें जवाब ना दें, उनकी बात का नतीजे पर न पहुँचे, तो वो एरोगेंट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि बिकम फ्रस्ट्रेटेड एट स्पीकर, अगर वो बड़ी लंबी चौड़ी बात छेड़ दे तो वो स्पीकर के ऊपर बरस पड़ते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है, ये है रिजल्ट ओरिएंटेड। दूसरे हैं जो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड जो है वो आराम से बात सुनते हैं, दे ऑलवेज वांट टू ड्रॉ द फुल पिक्चर। वो ये चाहते हैं कि उन्हें पूरी मालूमात मिले, इसका कोई हिस्सा भी मिसिंग ना हो। और फिर वो चाहते हैं कलेक्ट एंड कंसोलिडेट ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक राइट डिसीजन। और वो हमेशा ओवरले एनालिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं और वो जज्बाती नहीं होते। दे नेवर बिकम इमोशनल, दे नेवर बिकम इमोशनल, ये इमोशनल नहीं होते। जज्बाती नहीं होते। अच्छा, अब हम पढ़ाते वक्त ज़्यादा खाते पीते नहीं, ज़्यादातर जूसेस वगैरह से काम चलाते हैं, चूँकि जब तक पढ़ाना है अगर बहुत ज़्यादा खा लें तो पढ़ाया नहीं जाता। तो अंदाज़न हमें डेली पढ़ाना पड़ता है को 5 से 6 घंटे, 6 घंटे के बाद 8 घंटे, बल्कि मंडे और ट्यूसडे के दो ऐसे दिन होते हैं, दो यूनिवर्सिटीज़ के भी लेक्चर आ जाते हैं 3 आवर्स के, तो आई हैव टू टीच फॉर 9 आवर्स। तो फिर खाने पीने पे ज़्यादा फोकस अल्टीमेटली नहीं रहता। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं। इनकी कोशिश होती पूरी मालूमात जो है उस पर बात की जा सके, कलेक्ट द होल इंफॉर्मेशन। और ये ओवरलुक करते हैं इमोशन को, और अनसिम्टोमेटिक टू द स्पीकर, स्पीकर के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं होती। हमें पूरा पता लगना चाहिए स्पीकर का हलक खुश्क हो रहा है, खप रहा है तो खपता रहे। तो ये थोड़े से अनसिम्टोमेटिक होते हैं, ये भी इनका मसला होता है। अब कुछ लोग होते हैं दे आर पीपल ओरिएंटेड, इनकी कोशिश ये होती बस वो बात सुनो जिसमें बिजनेस आउटकम ना हो, जिसके अंदर टेक्निकल सोल्यूशन भले ना हो, लेकिन जज्बात की कासी हो, नीड ऑफ पीपल की कासी हो, मच ऑफ द एम्फसाइज ऑन फीलिंग्स। ये जज्बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इमोशंस के ऊपर बेस करते हैं। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है इस पर बड़े बड़े अच्छे एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं। पीपल फोकस लिसनर आर फोकस ऑन, जो पीपल फोकस हैं वो फोकस करते हैं, किस चीज़ से फोकस करते हैं बच्चों? शाबाश। ऑन व्हाट थिंग दे फोकस? तो जो पीपल फोकस हैं वो फोकस करते हैं, बिल्कुल सही, फीलिंग्स, नीड एंड इमोशंस। जी, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड स्पीकर आर फोकस ऑन, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड किस पे फोकस करते हैं? शाबाश। तो जो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना सकें अपना। और जो विच ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द रिजल्ट ओरिएंटेड स्पीकर, रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर?
बिल्कुल सही कहा। सी, तो दे फोकस ऑन क्विकली गेटिंग द रिजल्ट। तो बच्चों यहाँ तक आने तक मैंने आपको ये समझा दिया कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या फ़र्क है और टाइप्स ऑफ लिसनर कौन कौन से। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई डू वी लिसन, हम क्यों सुनते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वाई डू वी लिसन, हम क्यों बात सुनते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसलिए सुनते हैं बातों को ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। बहुत सारे जोक होते हैं, बहुत सारे ड्रामाज होते हैं, बहुत सारे फन होते हैं जो हम सुनते हैं, ठीक है। हम इसलिए भी सुनते हैं कि हम दूसरे की सोच तक पहुंच सकें, दूसरे की जगह होके सोच सकें, दूसरे की जगह होके सोच सकें, स्टैंड इन टू द शूज ऑफ द अदर। वो कैसे सोच रहा है, वो ये बात क्यों कह रहा है, ये भी एक वजह है। हम इसलिए भी सुनते हैं अ सर्टन इफ आवर आइडियाज आर अंडरस्टूड एंड वैल्यूड। हम इसलिए भी सुनते हैं कि क्या हमारे आइडियाज को कदर की निगाह से देखा जा रहा है या नहीं। हम इसलिए भी सुनते हैं टू मॉनिटर स्पीकर स्टाइल टू अचीव इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ताकि हम इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन को सुन सकें। और हम इसलिए भी सुनते हैं ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट अ टास्क, कि हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकें, समझ सकें, पूरी पिक्चर बना सकें और उसकी मदद से हम अपने काम को सरअंजाम दें। अब काम को सरअंजाम देने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, हमें हिदायत की ज़रूरत होती है और हमें जो है वो एडवाइस की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए हम सुनते हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं कि कोई चीज़ अगर टेक्निकल है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स है और उसका ताल्लुक़ है हमारे काम के साथ, तो हम उसको ज़रूर समझें, चूँकि हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें अंडरस्टैंड करना है माइंड सेट ऑफ द पीपल और बाकी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करना है। इससे हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रूर सुनें। सुनने की एक वजह और भी होती है कि हम सुनकर ये अंदाज़ा कर सकें कि हम दूसरों के मुकाबले में कितने बेहतर हैं, हम दूसरों के मुकाबले में कितने कॉम्पिटेंट हैं, और ताकि लोगों का ट्रस्ट भी विन कर सकें। एंड इसलिए भी हम सुनते हैं लोगों को एहतराम के साथ, ताकि बुज़ुर्गों को, बड़ों को, ज़्यादा आलिम फाजिल लोगों को हम एक रिस्पेक्ट दे सकें, एक डिग्निटी उनकी एक्सेप्ट कर सकें, उन्हें एक ऑनर दे सकें। तो ये बच्चों पर्पस है लिसनिंग। अब देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक चीज़ रह जाती है, वो है बेनिफिट्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग। अगर हम इफ़ेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। हम अभी तक जो है वो व्हाट इज़ लिसनिंग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ लिसनिंग पढ़ चुके हैं और व्हाई डू वी लिसन ये पढ़ चुके हैं। अब एक बच्चे का सवाल है कि ये रेपर्ट का मतलब क्या होता है। रेपर्ट का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं और आप क्लास में पहली दफ़ा इकट्ठे होते हैं, तो हम फौरी तौर पे कम्युनिकेट करना शुरू नहीं करेंगे। आपको थोड़ी देर मेरी बात सुननी पड़ेगी, मुझे थोड़ी देर आपकी बात सुननी पड़ेगी। इससे कितना आप स्लो बोलते हैं, मैं कितना तेज़ बोलता हूँ, या आप कितना तेज़ बोलते हैं, मैं कितना स्लो बोलता हूँ, हमें थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। जैसे ही समझ आ जाएगी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कि एक दूसरे की स्पीकिंग स्पीड, टर्म ऑफ साउंड वगैरह समझने को हम क्या कहते हैं, रैपर्ट कहते हैं। तो कहते हैं वी अचीव रैपर्टनेस इफ वी लिसन अदर पर्सन। हम दूसरे बंदे को सुनते हैं तो पता लगता है कि इसमें रैपर्टनेस आ जाती है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग द वर्ड, डू यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आई बात। क्यों जी हमजा, अमीर हमजा। सो अमीर हमजा, यू गॉट इट।
कि रैपिडनेस ये है कि आवाज़ को समझ कर, बात को सुन के दूसरे की स्पीड और बोलने का अंदाज समझें, ताकि फिर आगे उसके साथ बातें कर सकें। तो ये रैपिडनेस है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग एंड थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अब बात आ गई कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स को मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ, ऐसे ही आपकी बुक ने भी ऐसे किया। एक बेनिफिट्स वो हैं जो एम्प्लॉयर को जाएंगे कि अगर उसके पास अच्छे एम्प्लॉय हैं सुनने वाले, तो एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होगा। दूसरे वो बेनिफिट हैं जो एम्प्लॉय को खुद पहुंचेंगे, इसलिए इसको मैंने पर्सनल बेनिफिट कहा। और एक वो है जो पहुंचेंगे तो एम्प्लॉय को, लेकिन उसकी सेहत के मामले में। तो लिहाजा मैंने 3 हिस्से कर दिए। एक वो जिसका असर ऑर्गेनाइजेशन के मुनाफे पे पड़ेगा या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर पे पड़ेगा, और एक वो जिसका एम्प्लॉय पे पड़ेगा, और एक वो जो एम्प्लॉय की सेहत पे असर पड़ेगा। अब ये जो सबसे पहली बात है, एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होगा, तो एम्प्लॉयर को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर उसके पास अच्छे सुनने वाले एम्प्लॉय हैं, तो वो कस्टमर की बात को अच्छी तरह सुनेंगे, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट में इजाफा तो होगा। अगर वो कोई सेल शॉप कर रहा है, जैसे शूज़ की शॉप है, तो बड़ी केयरफुली आपका सेलमैन सुनेगा कि कैसे जूते उसको चाहिए और ढूंढ के वही ला के देगा, तो सेल बढ़ेगी। अगर कार बेच रहे हैं तो फ़ौरन सुनेगा कैसी गाड़ी उसे चाहिए, एग्जैक्ट वही ढूंढ के देगा, तो सेल तो बढ़ेगी। इसी तरह इंफॉर्मेशन शेयरिंग से ज़्यादा इनोवेशन होती है और क्रिएटिव वर्क होता है। और उसके बाद ये है कि इससे गलतियां कम होती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वो क्यों? चूँकि जब हम अपने सीनियर की बात को गौर से सुनते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस भी सही समझ आएंगी, और जब हम उन हिदायत के मुताबिक काम करेंगे तो गलतियों का एहतमाल भी कम हो जाएगा। इससे ना सिर्फ रॉ मटेरियल बचेगा, चीज़ सही बनेगी, रॉ मटेरियल बचेगा, कॉस्ट सेव हो जाएगी, और हम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है, अपने प्रोसेस में। और मोर इन्फ्लुएंशियल एम्प्लॉयज़ होंगे हु बेटर टू प्लेस टू इन्फ्लुएंस, परस्यू एंड निगोशिएट। तो वो दूसरों के साथ बातचीत में ज़्यादा अच्छा निगोशिएट करेंगे, इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। और अगर अच्छे सुनने वाले होंगे तो एक दूसरे के इतराज़ात दूर करके कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ख़त्म कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे। तो ये बच्चों हो गया बेनिफिट टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होंगे? एम्प्लॉय को ये बेनिफिट होंगे कि वो अच्छा सुनता है, बात सही समझता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे उसकी अपनी नज़र में कामयाबी ज़्यादा नज़र आएगी, और वह अपने आप को ज़्यादा वो अपने आप को ज़्यादा वर्थवाइल समझ सकेगा, यानी वो अपनी वर्थ को अच्छा परसीव कर सकेगा। इस तरह उसकी सेल्फ स्टीम में इजाफा हो जाएगा। और फिर इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये भी होगा कि आप ज़्यादा दोस्त बना सकेंगे, आपके गिर्द ज़्यादा सर्कल होगा, और आपके ग्रेटर कनेक्शन हो सकेंगे बिटवीन इंडिविजुअल्स। क्लियर होगी बात? अब अगर आप कहेंगे कि इसके हेल्थ बेनिफिट क्या होंगे, तो हेल्थ बेनिफिट ये होंगे कि जो लोग बोलते कम हैं सुनते ज़्यादा हैं, उनका ब्लड प्रेशर बनिस्बत ज़्यादा बोलने वालों के कम होता है। तो यू विल कीप योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इफ़ यू लिसनिंग मोर रादर स्पीकिंग। क्लियर जी? तो यहाँ पे आके हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है, और हम आपसे पूछते हैं ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ इम्प्रूव्ड लिसनिंग स्किल स्पेशली टू द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के लिए नहीं है। शाबाश। जी शाबाश। देखिए, इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये तो एम्प्लॉयर का ही बेनिफिट है ना, कि ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, मुनाफा ज़्यादा कमाएगा एम्प्लॉयर को। क्या? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मिस्टेक्स कम होंगी, ये भी एम्प्लॉयर का फ़ायदा है, ठीक है ना। और कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, ये भी एम्प्लॉयर का फ़ायदा है। लेकिन सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये एम्प्लॉय का फ़ायदा है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हो गया जी हमारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट लिसनिंग
इसके हवाले से आज आपने जितना भी पढ़ा है उसके लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर रैंक किया जाए 1 से लेके 100% तक, तो आप कहाँ फॉल करेंगे? तो वहीद सजाद कह रहे हैं 100%, आमना शौकत कह रही है 100%, खतीजा कह रही हैं, ठीक है जी, मोहम्मद अमीर कह रहे हैं, कायनात गुल कह रही हैं, और मास्टर पीसी मुझे नहीं पता क्या नाम है आपका, प्लीज़ अपना नाम सही बताइए। अच्छा, एनीवे, तो ये सब आपको क्लियर समझ आया। तो यहाँ पे बच्चों आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है कि विल टेक 2 more सेशन मंडे एंड ट्यूसडे and we will finish the chapter number 5, which is the longest chapter of our course and obviously the important chapter of our course, the most important chapter. तो इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे को। तो बाय द वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फ्राइडे हम ऑफ करेंगे। तो अगले 4 दिन गोल रखेंगे हम कि हमने चैप्टर नंबर 9 को ख़त्म करना है, और चैप्टर नंबर 9 को हम 4 दिन में इसलिए भी ख़त्म कर